बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से स्वयं कहा है अर्जुन को, हे पार्थ, यह मन का द्वारा उत्पन्न क्या हुआ विषय बड़ा दुखदायी होता है। इसके निवारण के लिए क्या उपाय है मैं बता रहा हूँ। विषय बड़ा बलवती होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो नियम्य भरतरस्व पाप नाम परजयी हुए नाम ज्ञानम विज्ञान नाशनम। अर्थात हे पार्थ, सबसे पहले तुम अपने इंद्रियों के विषयों को अपने नियंत्रण में करो। पाप नाम परजयी, तब उसके बाद क्या कहा, पाप नाम, यह जो कामना है, पापी महापापी कामना, परजही, परजही जही में होता है पकड़ करके मारना, और परजही में तो बलपूर्वक पकड़ करके परजही मार ही डालो। किसको? यह महापापी कामना को। हुए नम, क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला महान शत्रु महान पापी यह कामना ही है। इसको बलपूर्वक पकड़ करके मार ही डालो। तभी क्या होगा, ये तभी जीव आत्मा को परमात्मा के मिलन में बाधा नहीं उत्पन्न होगा। तब सद्गुरु महाराज आपको बताएंगे युक्ति भक्ति का। जब विषय से ऊपर उठ जाएंगे तब वही मोक्ष का आधार हो जाएगा। अतः विषय बड़ा बलवती होता है। इस पर नियंत्रण जो है बलपूर्वक जो है कामना को मार ही डालना होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि कामना जो है से यह नाना प्रकार का पाप कार्य करने के लिए यह प्रेरित करता है। मन का हमेशा जो है विषय के प्रति बड़ी आसक्ति है, वह विषय को ही उत्पन्न करता है। अगर चित्त और बुद्धि नहीं हो अंतःकरेंद्रिय में, मन और अहंकार, ये तो आपको उसके ही कारण से तो 84 लाख जीवों योनि में आप परिभ्रमण कर रहे हैं, जो कि नाना प्रकार का दुख उठा रहे हैं। नहीं तो ये जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, लेकिन मन के और अहंकार के भटकाने में ही जो है उसी की श्रेष्ठता देने का ये दुष्परिणाम है कि आपकी यह जीवात्मा की दुर्गति होते चले जा रहा है। अतः है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इसलिए संत महात्माओं के शरण में जाएं। उन्होंने ही युक्ति आपको बताएंगे कि विषय से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, मन पर निग्रह करने का तरीका बताएंगे। तभी आप यह दुख रूपी दलदल से आप बाहर होंगे। यह जीवात्मा को परम आत्मा तक पहुंचने का जो है मार्ग प्रशस्त होगा। आप जो विषय के में आसक्ति रख करके जो आप सोचते हैं, वह समझ लीजिए वह सोच आपका केवल क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने का ही सोच है, जो कि अंत में दुखदायी होता है। अतः उससे ऊपर उठें, विषय के ऊपर उठें। आपको मान लीजिए कि पिंड ब्रह्मांड का भेद किसने से पता चलेगा कि आपका जीवात्मा पहले कहाँ था, क्या स्थिति है और क्या स्थिति होने वाला है। ये तो गुरु ही आपको बताएंगे। जैसे आप दिल्ली जाने के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे आप दिल्ली जाने के लिए बड़ा बूसी स्टेशन में पूछते हैं कि सर दिल्ली जाने वाली गाड़ी कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितना टिकट खर्च होगा, क्या होगा, इस सभी बातों का बयान आपको बड़ा बूढ़ बताते हैं।
और तभी आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्हीं का कथनानुसार अर्थात उनका शब्द को अमल करते हैं तब। उसी प्रकार सदगुरु जो है पर ब्रह्म को तक पहुंचाने के लिए जीवात्मा को बड़ाबू हैं, स्टेशन मास्टर हैं। अतः उन्होंने ही आपको युक्ति बताएंगे भक्ति का, भक्ति से तब आपका मुक्ति। आप आलोचना, निंदा, विषया आसक्त होकर के यह मेरा है, यह तेरा है, ये सभी चीज़ में पढ़ कर करके आप क्या करते हैं, अपने अनमोल आयु को छीन कर देते हैं। और उसका दुष्परिणाम होता है कि फिर 84 लाख योनि में आप भटकने लगते हैं विषया आसक्त होकर के। इसलिए यह संदेश दिया जा रहा है संत महात्माओं के द्वारा अनादिकाल से कि यह जीवात्मा बड़ा जो है कष्ट में है। जीवन मरण दुस्सह दुख होई, जीने मरने में रोग शोक संताप दुश्मन और जोनी जोनी में भटकना ये जीवात्मा को बहुत कष्टदायी होता है, बड़ी तकलीफ होता है। बहुत से सज्जन नहीं समझ पा रहे हैं। क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एक उंगली में आपको चोट लगता है, उदाहरण देते हैं फॉर द स्टांड, एक उंगली में चोट होता है तो दर्द किसको होता है? जीवात्मा को होता है, आपकी उंगली को नहीं होता है। अगर आप कहें उंगली को दर्द होता है तो फिर क्या चीज़ आपके शरीर से निकल जाता है जो कि आपको काट दे या उंगली काट दे या गला काट दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुला भी रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। आप मरे हुए देख लीजिए आदमी को, कोई जीव को, तो वह जीव आत्मा निकल जाने के बाद उस शरीर को, लाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर्ष और विषाद कोई कष्ट नहीं होता है, वह कष्ट भी भोगना पड़ता है ये जीव आत्मा को। अतः इस बात से साबित हो जाता है कि जीवात्मा को ही मोक्ष की प्राप्ति का जरूरत है, जो परमात्मा का अंश है। इसके लिए आपको तन को स्वस्थवान, सुरक्षित, व्यवस्थित और मन को भी आपको नियंत्रित रखना अति अनिवार्य है। क्योंकि मन में जो है विषय रूपी मैल आ जाता है और तन में रोग रूपी मैल आ जाता है। इसलिए मन को साफ रखने के लिए सद्गुरु के, संतों के शरण में जाएं और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए वैद्य के शरण में जाएं, वैद्य के वचन का अमल करें, तभी आप निरोग रहेंगे। और निरोग रहेंगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चीज प्राप्ति करने में आप सामर्थ्यवान रहेंगे। परिशुद्ध चित्तवृत्ति से आत्मचिंतन करें, चिंता नहीं, चिंता से बुद्धि का ह्रास होता है। आत्मचिंतन से ज्ञान की जागृति होती है, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और वही प्रकाश में आपको लौकिक और अलौकिक के सभी कार्य का दृष्टिगत होगा, अवलोकन होगा। क्या रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, गौ गौचर जहाँ लग जाए सब माया जानो भाई। यह दृष्टि से जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वह माया से ढका हुआ है, वो सभी परिवर्तनशील है अर्थात नाशवान है। और अविनाशी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अर्थात परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को जो है वह युक्ति तो सद्गुरु ही बताते हैं आपको। संतवाणी में आया है शब्द मानस, जप मानस, ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरत शब्द योग। यह जो है उत्तम मार्ग है पर ब्रह्म तक जाने के लिए। और मैं आपको यह मार्ग प्रशस्त सुदृढ़ निश्चित करने के लिए चित्तवृत्ति को जागृत कर करके अंतःकरण को शुद्ध कर करके वैद्य और गुरु के सद्गरण चरण में जाएं, शरण में जाएं, तभी आपको जो है सफलता सिद्धि मिलेगा, तभी जीवन कितार्थ होगा। मैं बताना चाहता हूँ वैद्य होने के नाते जो आयुर्वेदिक कुछ लाभ लें, जो कि शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जैसे किसी का अखाद्य पदार्थ के सेवन से वृज्य का नाश होने लगता है, जिसको धत्वकारी प्रमेह कहा जाता है। तो देख लीजिए ये दही जन्मा है, इस जड़ी को नाम है, आप देख लीजिए इस जड़ी का नाम है जल जमनी। दही जन्मा भी देहाती लोग कर, पानी में इसको मथ लेने के बाद पानी थक्का के समान दही के समान हो जाता है आधा घंटा के अंतर्गत में। आप जिसको वृज पतला होकर के निष्कासन हो रहा है, बाहर हो रहा है मूत्रवाहिनी संस्थान से, तो क्या करेंगे आप, यह जो है इसका जो है मथ कर करके पिएंगे। और ताल मखाना, बीज मंद, विधारी कंद, सैमल गोंद, बबूल गोंद, अश्वगंध, सितावर,
खरेटी बीज, जिसको बरियारा का बीज कहा जाता है, इस भी औषधि को ला करके कूट करके मिश्री के साथ में मिला करके आप शहद में सान कर करके गौघृत के साथ भून कर करके उसको अवलेह तैयार कर लें। वो अवलेह को जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। वृद्ध का जो है पतलापन छिन्न होगा। और जो जड़ी बूटी में प्रकरण में बता रहा हूँ, कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धूप और आई दही जन्मा, ये सभी को सेमल का छाल, जामुन का भी छाल और बबूल का छाल, ये सभी को जो है आधा किलो लावें और ला करके इसको 12 किलो पानी में खौला करके 6 किलो काढ़ा रह जाए, वह 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करें और उक्त जो दवाई बताया गया उसको सेवन करें। इससे वृक्क का दोष छिन्न भिन्न हो जाएगा, आपका वृक्क सुरक्षित सुव्यवस्थित हो जाएगी, आपका क्षारण नहीं होगा, शरीर दुर्बलता नहीं होगी। कहा है कि शक्ति का क्षारण होने से नाना प्रकार का जो है आपको रोग की उत्पत्ति का कारण हो जाता है। यह मैंने आपको मूल ज्ञान या गुप्त ज्ञान आपको इसलिए दिया कि परमार्थ के लिए का संत का हृदय परोपकारी होता है। यह परोपकार की भावना से कहा है कि यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला से शरीर से यह कुछ लेकर नहीं जाएगा। बहुत से सज्जन तो जो है ना, बुद्धिजन जो है ना, छल कपट रख कर करके ज्ञान को गुप्त रखता है कि वो बता देंगे उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अमल करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर है। प्रकृति ने सभी वस्तु दे चुकी हैं, ईश्वर ने सभी वस्तु दे चुकी हैं। आप क्या अपने आपको 5 ज्ञान इंद्रियाँ भी दिए हैं, आप अपने ज्ञान इंद्रिया से जो जो चीज़ को व्यवस्थित सिलेक्शन करेंगे, चुनेंगे, उसको सेवन कीजिए, उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। घी भी दिया है, मछली भी दिया, अमला भी दिया, अंडा भी दिया है, जहर भी दिया है, अमृत भी दिया है। आपका क्या हिसाब है वो आप सोच समझ करके देखिए और उसी के अनुरूप आप अनुसरण कीजिए, अमल कीजिए। क्योंकि आदि विद्वान गण वैद्य जो कि निष्कपट और सदाचार सद्बुद्धि को अपनाते हुए उन्होंने बड़ी कृपा कर करके सभी ज्ञान को संग्रहित कर करके शास्त्र में लिख दिया कि आने वाला पीढ़ी उससे लाभ लेंगे। यही भाव रख करके उन्होंने ज्ञान को जमा करके आपकी सेवा के लिए लिखा। लेकिन आप पाखंडियों, दलालों और आडंबर पाखंडियों, पूंजीपतियों के बहकावे में आकर के आयुर्वेद का परित्याग करके अत्र तत्र भटक कर करके मृग तृष्णा की भांति आप अपने समय, स्वास्थ्य और संपत्ति को व्यर्थ में गंवा देते हैं। नाना प्रकार का जो है ना बात बना करके उदाहरण दे दे कर करके जब आपका ठठरी जब दुर्बल हो जाता है तब उस समय आप पछताते हैं कि सही बात जो है मूल ज्ञान से हम दूर हो गए, उलूल जुलूल ज्ञान के चक्कर में हम फंस कर करके रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल, अल्प आयुमान हो गए। उस समय आपको ज्ञात होगा। लेकिन तब क्या होगा? तब क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया, क्या पछताने? तब आप मिथ्या आरोप ईश्वर को देंगे। यही आपका नियति स्वभाव बन गया है, यह दुर्गुण है। मूल ज्ञान को प्राप्त करें, उलूल जुलूल ज्ञान का परित्याग करें, मन को संयम में रखें, जीवा को संयम में रखें, खान पीन जो है कड़वा और कशीला सेवन करें। विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जिनको आयुर्वेद के प्रति आस्था और प्रगाढ़ प्रेम हो तो चिकित्सा सेवा के लिए आप चिकित्सालय पर आवें। मैं 40 वर्ष से निरंतर आपका सेवा में सदैव तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।